नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और मेरे साथ कैप्टन श्याम मौजूद हैं और हम चर्चा करने वाले हैं उस खबर की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई है। कैप्टन श्याम, जो किराना हिल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर खबरें आ रही हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर पाकिस्तान की, और जो पिछले कुछ दिनों में अर्थक्वेक्स आए, भूकंप आए हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुँचा है। नमस्कार, जय हिंद। सलोनी, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी संघर्ष जारी है और हमने डीजी एयर ऑपरेशंस को सुना कल। उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने ऐसी कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे कोई अटैक नहीं किया है। पर इतना कहने के बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारत ने एक मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस की पॉस्चरिंग रखी है। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का मुद्दा उठाया था, हमने वही किया था पहले स्टेप में, पर उन्होंने दुस्साहस किया हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने का। जब उन्होंने ऐसा किया तो भारत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि हम उनकी जो कमर है, वॉर बेजिंग कैपेसिटी है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक हो, चाहे वो टैक्टिकल हो, चाहे वो वेपन हो, प्लेटफॉर्म हो, रेडार हो, कम्युनिकेशन सेंटर हो, हर तरह की चीज़ जो उनको संबल बनाती है, जो जिसके ऊपर अब दम भरते हैं या हमें ब्लैकमेल करते हैं, उन सब चीज़ों को हमने कोशिश की कि हम उनको एक तरह से दिखाएं कि हमारे पास वो शक्ति है कि हम उन्हें तबाह कर सकते हैं, उनका मनोबल उससे टूट सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कैप्टन श्याम कि हमारे पास शक्ति, और ये हमने कर दिखाया है। जब हम पाकिस्तान के पंजाब के अंदर तक जाते हैं, अटैक करते हैं उनके बड़े शहर, इस्लामाबाद की बात कर लें, हम कराची की बात कर लें, रावलपिंडी की बात कर लें, सब हमारी जद में है और उनके आर्मी ठिकाने भी हमारे जद में हैं। लेकिन जब ये खबर आती है कि मिस्र का एक विमान जो सामान वाहक विमान है वो वहाँ पहुँचा है, तो खबर ये भी चलती है कि वो बोरॉन लेकर पहुँचा है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब करता है। इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। खबरें चल रही हैं क्योंकि जब युद्ध होता है तो कई सारे कोलेटरल डैमेजेस होते हैं और आसपास के जो इंस्टॉलेशंस हैं, आसपास के जो स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन पे भी आवाज़ उन तक धमाकों की चली जाती होगी। और हमने आइडेंटिफाई करके, देखिए, जो बात कर रहे हैं किराना हिल्स की, तो मैं आपको बताऊं कि सरगोधा जो एयरबेस है उनका, वो उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सरगोधा बेस उनका सदर्न एयर कमांड का सेंटर है। वहाँ पे उनके F-16 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेके जाते हैं। तो हमने जब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है सलोनी, हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब ज़मीन पे ही एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ने देने की घटना करना, ताकि जैसे रनवे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके सपोर्ट बेस डिस्ट्रॉय कर दिए, इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय कर दिए, एयर टावर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब F-16 उड़ नहीं सकता। और अगर उनका बेस, न्यूक्लियर बेस किराना हिल्स के बाद में है, बगल में है, तो धमाके वहाँ तक गए होंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने तो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के हिसाब से पॉस्चरिंग करी है और सिर्फ बताया है कि हम कैपेबल हैं, और अनुशासन में रहते हुए, अपने एयर स्पेस में रहते हुए, स्टैंड ऑफ वेपन्स का प्रिसाइज अटैक करते हुए हमने ये हासिल किया है। तो अनुशासन में प्रोफेशनल एयरफोर्स का हमने वो दिया है संकेत, और पूरा विश्व इसको समझ रहा है। जो न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट वहाँ पे जा रहे हैं, पाकिस्तान क्यों करा रहा है, कहाँ उसको मुसीबत आई है, उसके अर्थ क्यों खर रहे हैं, उसके यहाँ खुद भी बहुत सारे टेररिज्म के प्रॉब्लम है, किसी ने क्या कर दिया हमें नहीं मालूम, उन्हें पता होना चाहिए। और वो गुहार लगा रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और शायद और भी उनको बहुत कुछ करना पड़े। सवाल ये भी है कि भूकंप के झटके आना, शहबाज शरीफ की एनसीए की बैठक बुलाना, या अमेरिका का विमान पहुंचना, या इजिप्ट का विमान पहुंचना, ये सारे डॉट्स जब कनेक्ट करो तो ऐसा लगता है, जो रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई हैं, कि भारत ने जो अटैक किया है, वो जो इनका टनल है जो उस जगह पर जाता है जहां इनकी न्यूक फैसिलिटी है, वो वहां तक जाता है, टनल तक भारत पहुंच गया, तो क्या उससे घबराकर अमेरिका की तरफ भागे? देखिए, हम उसके पास, हमने सरगोधा बेस को अटैक किया है और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। तो ये एक तरह से वो ब्लैकमेलिंग जो हमें करते रहते हैं हमेशा कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, आप हमें स्ट्राइक नहीं करोगे। हमने आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का डेटरेंस दे तो रखा है, हमने अरिघात और हमने अरिहंत दे तो रखा है। वो हमारे सबमरीन्स कहीं ना कहीं तो खड़ी हैं आपके ऊपर घात लगाने के लिए। तो आपको समझना चाहिए कि वैसे भी आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर मैं कहूँ कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया और हमने उससे कारण आपके आसपास की किसी चीज़ की हानि हो गई हो, तो आप समझो। और अगर हानि हुई है तो ये जो आप कह रहे हैं दूसरे देशों से सहायता, ये लाजमी है कि उन्हें करना पड़ेगा। और थोड़े दिनों के बाद ये पता लगेगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ। पर हमारी तरफ से हमने अभी तक सिर्फ वो पॉस्चरिंग दिखाई है जो जरूरी है, जो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस है। और जो आपको, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा तो कि आप न्यूक्लियर अस्त्रों से हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते।
ब्लैकमेल नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे, ये आप समझो, आपकी मर्जी, आप कैसे समझते हो इसको। बिल्कुल समझने की बात है। और एयर मार्शल ने भी हमारे कहा था कि हमने ऐसा कोई टारगेट नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की धड़कनें क्यों बढ़ी जब ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जब हमने देखा कि एयर बेसिस की तस्वीर बदल गई। सर, ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। वो बड़े बड़े दावे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कोई तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। जब उनके जो चीफ्स आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक सबूत वो सामने नहीं रख पाते। बहुत सारी चीज़ें ये बताती हैं कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई कि कहीं जो उसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अब कहीं ना कहीं एक्सपोज ना हो जाए, इस वजह से भागे हैं। ये भी पता चला यही वजह कि पहले उन्होंने ही कॉल किया हमें। बिल्कुल, वो जितना बोलेंगे उतना एक्सपोज होंगे, और कराहता इंसान क्या अपनी फोटो दिखाएगा, उसको तो बुरा लग रहा है। नूर खान बेस पे जो हमला हुआ है हमारा, वो तो उनकी तो पूरी की पूरी, देखिए रावलपिंडी बगल में है उसके, और आर्मी हेडक्वार्टर का राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट सुनिए, हमने उनके आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया है। स्ट्रेटेजिक कमांड है वहाँ पर, उनका कमांड कंट्रोल सेंटर है, सारे न्यूक्लियर पावर। हम आपको किराना हिल की बात कर रहे हूँ, आप मेरी बात सुनो, नूर खान एयरबेस के पास ही उनका स्ट्रेटेजिक कमांड है जहाँ से ये न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल होते हैं। तो जब कंट्रोल सेंटर को ही आप नष्ट कर दोगे तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस तो ऐसे ही चले जाएंगे। हमने उनका अवाक्स जो एयरबोर्न कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो हवाई जहाज को कंट्रोल करता है हवा से, हमने उनके जो साव एयरक्राफ्ट हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने उनको ज़मीन पे नेस्तनाबूद कर दिया है। हमने उनके एयर टू एयर रिफ्यूलर जो नूर खान में वेस्ट है, IL-78 जो फोर्स मल्टीप्लायर है, एक साथ 10-10 फाइटर्स को वो हवा में फ्यूल करके उनकी रेंज बढ़ा सकता है। हमने उनके C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो उनका स्ट्रैटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, जिससे उनके सेना मूव कर सकती है स्विफ्टली एक जगह से दूसरे जगह। उनको समझिए, नूर खान बेस उनका मेरुदंड था, आर्मी का मेरुदंड था, स्केल्टन था उनका, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। जमीन से एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं सकते, स्ट्रैटेजिक एसेट्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। अब आप कैसे लड़ोगे? ये बड़ा मैसेज है घुटनों पे आने का। और इन सब को मिला के जितनी भी बातें हुई हैं एक साथ, हमारे विश्व लेवल पे, सामरिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे, पॉलिटिकल विल के साथ, और आर्मी का कमाल, एयरफोर्स का कमाल, नेवी की पोस्टरिंग, इन सबों को मिला के जब हम देखें तब वो DGMO का फ़ोन बिल्कुल ही बेकरार हो गया था 1 बजे दिन में भारत के DGMO से बात करने के लिए। और हमने जो मास्टर स्ट्रोक खेला मैम उसके बाद सलोनी, वो ये था कि हमारी कैबिनेट ने ये कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि आपका आतंकवाद अब एक्ट ऑफ वॉर है। ये अब हमें ट्रिगर फ्री कर रहा है। इस पर हम कभी और भी बात करें तो और मज़ेदार होगा कि फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ हमें अब क्या मिली है जो पहले नहीं थी। श्याम हमें बता रहे थे कि अभी ज़रूर हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया है, लेकिन मैसेजिंग बहुत बड़ी है पाकिस्तान के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन हिमायती देशों के लिए जो पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात करें, चाहे तुर्की हो चाहे चीन हो। उन सभी को समझना होगा कि भारत चाहे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है। बहुत शुक्रिया कैप्टन श्याम जुड़ने के लिए, जानकारियाँ देने के लिए। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।